नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी ऐप का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने टीनेज पॉकेट मनी का गेम ही बदल दिया था। फैम पे, जो अब 2026 आते आते फैम ऐप बन चुका है। तो इनकी चमकती हुई मार्केटिंग से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक हर एक चीज को आज डिटेल में अनपैक करेंगे। बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 5 करोड़ यानी 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। ये अब कोई छोटा मोटा कॉलेज स्टार्टअप नहीं रहा। स्पेसिफिकली 11 साल और उससे ऊपर के टीनेजर्स को टारगेट करने वाली इस ऐप का इतना बड़ा यूजर बेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ऐप की क्वालिटी सच में इस मैसिव क्वांटिटी को मैच कर पा रही है? यही हमें पता लगाना है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे टीनेजर्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, फिर फैम ऐप के टॉप फीचर्स और इनके नए कीपर अपडेट की। उसके बाद थोड़ी कड़वी सच्चाई यानी ग्लिचेस और कॉस्ट्स को समझेंगे, और आखिर में एक कंपेटिटर शोडाउन के बाद अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। सेक्शन 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर टीन्स। फैम ऐप असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि आज के इस डिजिटल जनरेशन को बिना किसी बैंक अकाउंट के ऑनलाइन पेमेंट्स करने की सुविधा कैसे दी जाए। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि टीन्स को बिल्कुल सीमलेस पेमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, लेकिन अगर हम रियल यूजर्स और उनके रिव्यूज की सुने तो रियलिटी थोड़ी अलग है। यूजर्स को आए दिन यूपीआई डाउनटाइम्स का सामना करना पड़ रहा है, अकाउंट्स अचानक ब्लॉक हो जाते हैं और हायर लिमिट्स के लिए पेरेंट्स के केवाईसी पर डिपेंडेंसी अभी भी बनी हुई है। यानी फ्रीडम तो मिली है पर स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। लेकिन ठहरिए, सब कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। आते हैं सेक्शन 2 पर, फैम ऐप्स बेस्ट फीचर्स। आखिर 5 करोड़ लोग ऐसे ही थोड़ी ना इस ऐप पर हैं। इसका सबसे बड़ा हीरो है इनका फैमेक्स कार्ड। ये असल में एक नंबरलेस प्रीपेड कार्ड है जो आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों फॉर्म्स में मिल जाता है। आप इससे टैप एंड पे कर सकते हैं, एटीएम से सीधा कैश निकाल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ऐप के अंदर से ही इसे तुरंत ब्लॉक या पॉज करने का इंस्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल मिल जाता है। स्टूडेंट्स के हाथ में एक नंबरलेस कार्ड होना डेफिनेटली एक गेम चेंजर यूटिलिटी है। इसके अलावा भी कई कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि बिना किसी प्रॉपर बैंक अकाउंट के एक डेडिकेटेड यूपीआई आईडी मिल जाना, और पॉकेट मनी ट्रैक करना इतना क्लीन और सॉर्टेड हो जाता है कि पेरेंट्स के मेन बैंक स्टेटमेंट्स छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से क्लटर नहीं होते। वैसे भी गेमिंग परचेसेस पेरेंट्स के सामने हाईलाइट ना हो तो ही बेहतर है ना। इनका क्यूआर स्कैनिंग इंटरफेस सच में काफी फास्ट है, और गेमर्स को बीजीएमआई या फ्री फायर के रिचार्जेस पर अच्छे कैशबैक्स भी मिल जाते हैं। उसके ऊपर से पेरेंट से टीन को इंस्टेंट फंड ट्रांसफर होना भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं एक बिल्कुल ताजा एडिशन की। सेक्शन 3, द न्यू कीपर सेविंग्स अपडेट। फैम ऐप ने अपने नए इंटरफेस में एक कीपर फीचर जोड़ा है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, टीनेजर्स में थोड़ी सेविंग्स की आदत डालना। काम कैसे करता है? आपको बस नए इंटरफेस में कीपर टैब पर जाना है, फिर अपनी सेविंग स्ट्रीक शुरू करने के लिए कम से कम 5 रुपए ऐड करने हैं। जब आप इन फंड्स को वहां स्टोर रखते हैं तो आपको डेली फैम कैश रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल हिसाब लगाएं तो ये आपकी सेव पॉकेट मनी पर साल का लगभग 3% रिटर्न बन जाता है। एक अच्छा इंसेंटिव है बचत शुरू करने का। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब चलते हैं हमारी इस चर्चा के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 4, ग्लिचेस एंड हिडन कॉस्ट्स। एक बैलेंस्ड व्यू रखने के लिए चलिए पहले प्ले स्टोर के इस रिव्यू को देखते हैं। एक यूजर लिखते हैं कि वो 3 सालों से इसे यूज कर रहे हैं और उनके हिसाब से ये स्टूडेंट्स के लिए इंडिया का बेस्ट ऐप है। फैम कार्ड ने उनकी लाइफ इजी कर दी है। ऐसे हजारों यूजर्स हैं जो अपने डेली टास्क्स के लिए इस ऐप से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इनके लिए ये ऐप बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। रेडिट की टीन इंडिया कम्युनिटी पर एक यूजर का ये फ्रस्ट्रेशन देखिए। उनका कहना है कि कस्टमर सपोर्ट इज ट्रैश। अगर कुछ गलत होता है तो आप प्रैक्टिकली फंस जाते हैं। फीस कैजुअली और हार्शली हिट करती हैं। और दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। ऐसे ढेरों कमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि स्लो कस्टमर सपोर्ट और अनएक्सपेक्टेड चार्जेस इस ऐप का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन चुके हैं। और ये ग्लिचेस कितने सिवियर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप एक कस्टमर केयर फोरम के इस डेस्परेट मैसेज से लगा सकते हैं। यहाँ एक यूजर की कंप्लेन है कि उनका अकाउंट टेम्पररीली ब्लॉक कर दिया गया है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोचिए, जब एक यंग स्टूडेंट का पैसा ऐसे बिना किसी वार्निंग के लॉक हो जाए तो ये सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच नहीं रहता, ये काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। तो ये रेडिट वाले यूजर जिस रैंडम फीस की बात कर रहे थे वो आखिर है क्या?
बात यह है कि फैम ऐप पर मंथली बेस लिमिट सिर्फ 5,000 रुपए पर कैप्ड है। यहाँ तक सब कुछ फ्री है, लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को एक्सीड करते हैं, फ्लैट चार्जेस कटने शुरू हो जाते हैं। इस पेनल्टी से बचने और अपनी लिमिट को 2 लाख तक बढ़ाने के लिए आपको 499 रुपीज हर साल देकर अल्ट्रा मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक हेवीली मार्केटेड फ्री ऐप का ट्रू एक्सपीरियंस एक्चुअली एक पे वॉल के पीछे लॉक्ड है। तो क्या मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं? चलिए देखते हैं सेक्शन 5 द कंपेटिटर शोडाउन में। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। अगर आपका प्राइमरी फोकस यूपीआई रिलायबिलिटी है तो फैम ऐप को करीब 6.5 आउट ऑफ 10 ही मिल पाता है, जबकि गूगल पे अपनी डायरेक्ट बैंक कनेक्टिविटी की वजह से पूरे 10 on 10 पर खड़ा है। वहीं अगर आपको एटीएम से कैश निकालने का फीचर ज़्यादा चाहिए तो ओमनी कार्ड एक थोड़ा बेहतर ऑल्टरनेटिव निकल कर आता है। और अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स के पीछे हैं तो अकूडो टीन्स के बीच काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। फैम ऐप का सबसे क्लियर और सबसे बड़ा एडवांटेज आज भी सिर्फ उनका नंबरलेस फैमेक्स कार्ड और उसकी क्लीन यूआई ही है। बाकी मैट्रिक्स पर कंपटीशन सच में काफ़ी टफ है। सारे डेटा और रिव्यूज़ को थॉरोली मैप करने के बाद अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 6 द फाइनल वर्डिक्ट। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। इतने सारे फीचर्स और उनके साथ जुड़ी इतनी सारी कंप्लेंट्स देखने के बाद एक सीधा सवाल, क्या सच में 2026 में फैम ऐप पर पूरी तरह रिलाई करना वर्थ इट है? देखिए, फाइनल वर्डिक्ट काफ़ी क्लियर है। फैम ऐप उन लोगों के लिए एब्सोल्युटली बेस्ट है जो टीनेजर्स हैं और अपनी पॉकेट मनी क्लीनली ट्रैक करना चाहते हैं, या फिर वो गेमर्स जिन्हें डायरेक्ट गेम कोड्स और टारगेटेड कैशबैक्स चाहिए। एक और बढ़िया यूज केस है, अगर आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जैसे 500 रुपए से कम के खर्चे अपने मेन बैंक स्टेटमेंट से कंप्लीटली दूर रखना चाहते हैं तो ये ऐप परफेक्ट है। लेकिन आपको इस ऐप को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक 100% रिलायबल प्राइमरी यूपीआई ढूंढ रहे हैं जहां एक भी पेमेंट ना अटके, या फिर अगर आपको फुल फ्लेज्ड बैंकिंग सर्विसेज जैसे लोन्स या एफडीज चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना है। और दोस्तों, आज के हमारी इस चर्चा को हम इस बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। ज़रा सोचिए, अगर एक पूरी नई जनरेशन का पहला डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस ही ब्लॉक्ड अकाउंट्स, स्लो कस्टमर सपोर्ट और छुपी हुई प्रीमियम फीस से भरा होगा, तो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर उनका ट्रस्ट कैसा बनेगा? ये डेफिनेटली एक डीप सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।